इंदौर के परिवार के सलमान खान वो आपकी अदालत में आए। आप जानते हैं कि सलमान खान थोड़े टेढ़े आदमी हैं, सीधे से किसी को जवाब नहीं देते। लेकिन पहली बार जब वो आए आपकी अदालत में तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बात की, उनके ब्लैक बक के केस के बारे में कभी बात नहीं करते तो उसके बारे में बात की। मौका लगा तो मैंने ऐश्वर्या राय के बारे में पूछ लिया, उसके बारे में उन्होंने बात की। फिर जब मुझे लगा कि अब जवाब दे रहे हैं तो एक दो सवाल मैंने कटरीना कैफ के बारे में भी पूछ लिए। लेकिन उनसे बात करते करते और बाद में जब मैं उनसे मिला तो मैंने देखा कि स्टार बहुत बड़े हैं, नाम बहुत बड़ा है। फिल्म इंडस्ट्री में वो एक अपने आप में एक वन मैन इंडस्ट्री है, सफलता बहुत पाई है उन्होंने। लेकिन बहुत एक साधारण तरीके से रहते हैं। एक 1 बेडरूम का छोटा सा घर है, उसी में उनका जिम है, उसी में उनके जूते, उसी में उनके कपड़े, उसी में उनका बार, सब कुछ उसमें है। एक तो साधारण तरीके से रहना, बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं कि उनको आराम चाहिए या नहीं। कारण मैंने पूछा कि आप क्यों यहाँ रहते हैं, आप तो चाहें तो बड़े बड़े बंगले अफोर्ड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो फादर हैं वो ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, वो इस घर को नहीं छोड़ना चाहते और मैं अपने फादर को नहीं छोड़ना चाहता। और फिर मुझे बताया उन्होंने कि अपनी जो कमाई है उसका सारा का सारा जो पैसा है वो उनके फादर को देते हैं, उनके फादर उनको खर्चा देते हैं और उनको खर्चा देने के बाद उनकी जो कमाई होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हर रोज उनके फादर घर में बैठते हैं, लोग आते हैं और वो चैरिटी में उनके किसी के इलाज के लिए, किसी को पढ़ाई में मदद के लिए वो चेक दे देते हैं। ये चीजें देखकर प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है कि हम अगर जीवन में कुछ बने हैं, अगर हम कुछ पैसा कमा पाए हैं तो अपने पर खर्चा करने से क्या फायदा अगर दूसरों के लिए, गरीबों के लिए मदद के लिए कुछ कर सकें। और मैं आपके सामने इस बात का एक जीता जागता उदाहरण हूं। उस गरीबी के एहसास में मुझे याद है कि कोई एक सज्जन 20 रुपए महीने की स्कॉलरशिप देते थे, उससे मेरी कोई स्कूल में कोई यूनिफॉर्म देते थे, कोई डोनेशन में किताबें मिलती थी, फीस स्कूल से माफ हो जाती थी। अगर ये सब नहीं होता तो शायद आज मैं आपके सामने इस रूप में खड़ा नहीं हो पाता। तो मेरी तो आपसे ये अपील है कि जब आप जीवन में बड़े बन जाएं, आपके पास पैसा आ जाए, आपके पास ताकत आ जाए, तो किसी एक विद्यार्थी को जिसके पास फीस देने के पैसे ना हो, जिसके पास खाने के लिए ना हो, उसका हाथ पकड़ के उसको पढ़ने में मदद कीजिएगा। मुझे लगेगा मेरा यहां ना सफल हो गया।